नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। न्यूज़ वन इंडिया पर जारी है ई चर्चा अनलॉक। आपको बता दें, अब हमारे साथ में जुड़ गए हैं डॉक्टर ममता सिंह, कोरोना योद्धा। जाहिर तौर पर ममता जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहले, जिस तरीके की परिस्थिति इस समय है उसको लेकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप लगातार काम कर रही हैं। जाहिर तौर पर मेन स्ट्रीम में सबसे आगे डॉक्टर्स ये समय है जो बिल्कुल भी देवदूत से कम नहीं है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल। कोरोना वॉरियर हम लोग तो हैं ही फ्रंट लाइन में। बाकी मैं तो कहूँगी कि समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है कि इसमें अपना अपना सहयोग प्रदान करें। और हम लोग तो जैसा कि हमेशा मरीज की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं जी। और मरीजों से भी गुजारिश करेंगे या जनरल समाज से भी मेरा एक संदेश है कि इस परिस्थिति को समझ के पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए जो भी हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और रेस्पिरेटरी हाइजीन जो हम लोग कहते हैं, जी। उन सब का पालन करें। ज़्यादा गैदरिंग में को अवॉइड करें और बाकी इस सिचुएशन से सरकार, कोरोना वॉरियर्स और आप सब लोग का सहयोग तो हमारे साथ है ही। बस यही संदेश मैं देना चाहूँगी कि आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। बिल्कुल, जाहिर हम तौर लोग पर मैम टेली मेडिसिन का जिक्र बातचीत के दौरान हुआ था कि जी टेली मेडिसिन आखिरकार है जी क्या और किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है? जी, टेलीमेडिसिन एक्चुअली हमारे यूपीएसएनआर में काफ़ी दिन से शुरू हो चुकी है और उसमें जो भी कंसल्टेंट है 8 से 10 बजे तक हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। तो उसमें कोई भी मरीज अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। उसके बाद में 10 बजे के बाद 8 से 4 का टोटल ये है समय जो है। 10 बजे के बाद जो भी पेशेंट का हमारे पास रजिस्ट्रेशन होता है, एक-एक करके हम उसको फ़ोन करते हैं। जी। उसकी समस्या को पूरा पूछते हैं, पूरा उस पेपर पे लिखते हैं और उसका फ़ोटो फिर भेजते हैं उसके व्हाट्सएप पे। तो सारी समस्याओं का निदान उसमें होता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन कराने वो लिखते हैं। दूसरा, अगर उसमें कोई परेशानी ऐसी है कि हमें जी। फिजिकली देखने की ज़रूरत है, तो फिर हम उसको सेमी इमरजेंसी के तौर पर उसको बुलाने के लिए भी अपॉइंटमेंट देते हैं। ठीक है, टिटनेस के इंजेक्शन का भी जिक्र हुआ था मैम। टिटनेस टिटनेस का इंजेक्शन क्या इस समय पर लगाया जा सकता है? जी, बिल्कुल। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि टेटनस का इंजेक्शन हम लोग जो शेड्यूल्ड बताते हैं, हाँ। वैसे ही लगना है। जैसे नॉर्मली गर्भवती स्त्रियाँ लगवाती हैं चौथे महीने पे और फिर 1.5 महीने के बाद दूसरा इंजेक्शन लगता है। वैसे ही इस कोरोना के माहौल में भी वैसे ही इंजेक्शन लगना है, उसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, बस ये डॉक्टर है ममता जी, जी। गर्भवती महिलाओं के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं रिस्की हम कह सकते हैं, क्योंकि क्या ऐसा माना जा सकता है कि और लोगों के मुकाबले गर्भवती महिलाओं में ये इन्फेक्शन, कोविड का इन्फेक्शन जल्दी फैल सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। गर्भवती स्त्रियों को डेफिनेटली अपना ध्यान काफ़ी अच्छे से रखना है क्योंकि उनके साथ-साथ एक और ज़िंदगी जुड़ी हुई है। लेकिन उनमें बाकी महिलाओं के मुकाबले में कोई अलग से ज़्यादा संक्रमण होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। बाकी कुछ लोगों को ये भी भ्रांति होती है कि अगर हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा इस वज़ह से मिसकैरेज हो जाएगा, जी। कहीं मेरा बच्चा समय से पहले हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट डेफ़िनेटली इस समय उनको अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। बाकी ममता जी, ये भी जानना बाकी मैंने चाहूंगी कि अगर कोई कोविड का पेशेंट, चूंकि अभी हॉस्पिटल्स में भी ये कहा जा रहा है कि आप अपने घर पर रहिए, घर पर ही आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, आसपास है, तो उससे सावधानी बरतने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसा एक ये भी कहा गया कि आप ये सोच के चलिए, आपको इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है कि सामने वाले को कोरोना है, आप ये मान के चलिए, तो आप अपने आप को जी, बचा सकते हैं। तो क्या एहतियात जी। आपको बरतने होंगे? ऐसे में घर में तो एहतियात बरतने हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी पेशेंट बड़ा पैनिक ही रहता है हाँ। कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे ये दिखाना है। तो उसके लिए तो जैसे आपने बताया टेलीमेडिसिन की सुविधा है ही। बाकी एंटीनेटल विज़िट में अब ये कहा गया है कि 12-13 हफ्ते पे ही दिखाना है पहली बार। जी। ठीक है? उसके बाद 18 से 22 हफ्ते में दिखाना है। फिर लास्ट में 32 हफ्ते पे उनको दिखाना है, 8वें महीने पे। जिससे कि उसके साथ-साथ हम लोग सारे इन्वेस्टिगेशन करा लें, टीटी भी इसी में लग जाए और इसी में उनका अल्ट्रासाउंड भी हो जाए। हाँ। अब रही बात घर में, तो घर में उनको डेफ़िनेटली ज़्यादा गैदरिंग वगैरह को अवॉइड करना है, ठीक है? हैंड सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखना है, जैसा कि आजकल कहा जा रहा है कि बार-बार हाथ धोने, किसी भी चीज़ को छूने से पहले
या छूने के जी। बाद जो है अच्छे से उसको अपने हैंड सैनिटाइज करना है। अगर आपको फीवर, कफ है, रिपोर्ट करना है, और इसके अलावा किसी भी ऐसे व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आने से बचना है जो कि बुखार से पीड़ित हो या उसे खांसी आ रही हो, तो इन सब चीजों से बचना है उसको। बिल्कुल ठीक है मैम। साथ ही जी। प्रतिरोधक क्षमता की बात है तो बहुत सारे ऐसे घरेलू नुस्खे भी बताए गए कि हाँ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसा काढ़ा है और जी। गिलोवटी है, ऐसी तमाम दवाइयां बताई जी। गई कि इसका इस्तेमाल करके आप अपनी इम्यूनिटी पावर को और ज्यादा बढ़ा बढ़ा सकते हैं। सकते आपके हिसाब से क्या कुछ टिप्स होंगे मैम? जी, मैं तो यही कहूंगी कि एक हेल्दी बैलेंस डाइट खानी है उनको। हम्म। बाकी अगर आप मेडिकेशन की बात करें तो मेडिकेशन में तो विटामिन सी और जिंक हम लोग एडवाइस करते हैं कि वो वाली टैबलेट्स आप ले सकते हैं। और प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए और जैसे योगा है, एक्सरसाइज है, वॉक है, आप अपने छत पे टहल सकते हैं अगर बाहर तो जी। नहीं निकलना चाहिए। जी। इन चीजों को ही मैं एडवोकेट करूंगी। हम्म। बाकी जो आयुर्वेद की तरफ से अगर एक्सपर्ट ओपिनियन जो देते हैं तो उसका ही इस्तेमाल करना है, अपनी तरफ से बहुत सारी चीजों को नहीं लेना है। हम्म। बिल्कुल ठीक है मैम। ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि बहुत सारी गर्भवती महिलाएं हैं जिसे इन्फेक्शन हो चुका है और अब कोविड का टेस्ट सभी गर्भवती महिलाओं के लिए कंपल्शन हो चुका है। मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर किसी गर्भवती महिला को ये इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उनके गर्भ में जो बच्चा है उसे भी कोविड से असर पड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोविड पॉजिटिव महिला है तो जो अभी स्टडीज हुई है उसमें देखा गया है कि जो वर्टिकल ट्रांसमिशन, हाँ। यानी कि जैसे HIV, HBsAg हम लोग देखते थे, हेपेटाइटिस है, HIV है, तो उसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन, इसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन की ऐसी कोई भी स्टडी नहीं हुई है। ना ही कोई बच्चे के कॉर्ड में या फूड में वो कोरोना वायरस नहीं पाया जाता। इस चीज से निश्चिंत रहें कि अगर मुझे हो गया है तो मेरे बच्चे को भी हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि जब ऐसी महिला बच्चे को जन्म देती है तो हम उस बच्चे को टेस्ट करते हैं, इसलिए कि वो बच्चा उसके संपर्क में है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर ऐसा बच्चा हो और बच्चे को दूध पिलाना है तो आपनी वो दूध पिला सकती है डेफिनेटली, हाँ। लेकिन उसको कुछ चीजों का प्रिकॉशन लेना होगा, जैसे कि आपको हाथ धो के पिलाना है, और उसके बाद में अगर आपको कफ या कुछ है तो उस चीज का ध्यान रखना है, लेकिन ब्रेस्ट फीड भी कर सकती है। ठीक है मैम। अगर इससे कम्युनिटी परेशानी कम्युनिटी नहीं। आउटब्रेक होता है, जैसे अभी कहा गया कि इंडिया में या हमारे दिल्ली में केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें कहा गया कि पॉसिबिलिटी है कि दिल्ली में आउटब्रेक हो चुका है कम्युनिटी का, और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें उन महिलाओं को किस तरीके से अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये वायरस फैलने की संभावना बढ़ जाती है। जी, डेफिनेटली आप काफी कांटेक्ट में आ सकते हैं या आपका कोई रिलेटिव ऐसा हो सकता है, तो उसमें तो देखिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन ही लेने हैं। मेन चीज ये है आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, टेलीमेडिसिन का उपयोग करें, जब डॉक्टर आपको बताए तभी विजिट करें, और घर पे जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन मैंने बताए हैं, जैसे कि हाथ को साफ रखना है, या आपको कफ वगैरह आ रहा है, अगर फीवर या कफ है तो डेफिनेटली आपको जरूर से जल्दी से रिपोर्ट करना है और इन सब चीजों की अवेयरनेस रखनी है। बाकी परेशान होने की एकदम से कोई भी जरूरत नहीं है। स्वस्थ रहिए, और हम लोग तो हैं ही आपका साथ देने के लिए। जब भी हमारी जरूरत होगी तो हम लोग हैं आपके लिए। एकदम परेशान नहीं होना है। बिल्कुल ठीक है मैम। नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन को लेकर भी ये सवाल था कि अगर किसी महिला को वो कोरोना पॉजिटिव है तो क्या उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन की तरफ हो जाएगी, दोनों में से बेहतर उनके लिए क्या होगा? देखिए, अभी तक तो ये है कि जो भी महिला आती है, इवन वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, जो भी इंडिकेशन, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिजेरियन ही करें। सिजेरियन केवल उनमें किया जाता है जिनमें वाकई सिजेरियन की जरूरत है। जी। केवल इसलिए कि वो कोविड पॉजिटिव है, डेफिनेटली उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, और सिजेरियन केवल तब होगा जब सिजेरियन के लिए उसका कोई इंडिकेशन है। जी, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका कोविड पॉजिटिव है तो सीजर ही होना है या सीजर बेटर है। ठीक है मैम। और डिलीवरी के बाद में क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे महिला को भी और बच्चे को भी, ताकि वो कम से कम क्योंकि जब बर्थ होता है बच्चे का तो बहुत ज्यादा नाजुक होता है और उसे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है, सिर्फ कोविड नहीं कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो कोविड के लिए तो स्पेशली कहीं ना कहीं बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होगी। उसमें यही है कि इसको जनरल हाइजीन, अपने को साफ सुथरा रखना और बच्चे को साफ सुथरा रखना, ये सबसे बड़ी एहतियात वाली चीज है।
आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, जिससे कि आप अपने लिए अच्छी सी डाइट आपको लेनी है, फुल बैलेंस डाइट लेनी है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश वेजिटेबल हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वो आपको लेने हैं। बच्चे को फीड कराने से पहले हाथों को अच्छे से सोप और वाटर से धोना है उसको, एंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो धोने की सुविधा बार बार आपके पास नहीं है। यही सब चीजें ध्यान में रखनी है। बच्चे का भी साफ सफाई का ही सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता है कि फैलता कैसे है, मेन ड्रॉपलेट और फोमाइड, यानी जो हम बोलते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, वो इन्फेक्शन बच्चे में ना पहुंचे, या हमने कोई चीज छुई है तो वो बच्चे को टच ना हो। तो उसके लिए साफ सफाई का स्पेशल ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। ममता जी, अब इसमें जो महिलाएं अगर कोविड पॉजिटिव हो चुकी हैं तो क्या मिसकैरेज और ये तमाम जो चीज़ें होती हैं इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं? क्या इसके लिए उनको सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि मेंटली भी एक जो मेंटल प्रेशर पड़ता है, अगर किसी को पता हो कि वो प्रेग्नेंट है और वो कोविड पॉजिटिव हो गई है महिला, तो मेंटली बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का। जी, बिल्कुल। मेंटली तो डेफिनेटली हर चीज़ में हम कहते हैं मेंटल पीस का बहुत ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस इसलिए नहीं लेना है, एहतियात बरतना है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना। इसलिए कि आपको पता है कि कोविड पॉज़िटिव होने का मतलब ऐसा नहीं है कि सीरियस होगा ही। कोविड पॉज़िटिव है, तो सारे तो लोग नहीं सीरियस होते हैं, उनमें से कोविड नेगेटिव हो जाएँगे, आप ठीक हो जाएँगे। तो आपको मेन प्रिकॉशन बरतना है, पैनिक ही नहीं होना। पैनिक ही नहीं हो कि आप प्रेग्नेंट हो गए। हमको पता है कि जो स्टडीज है उनमें ये कहते हैं कि मिसकैरेज होने का खतरा बिल्कुल भी एक नॉर्मल महिला से ज्यादा नहीं। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिए कि आपने गर्भधारण किया है तो कोरोना की वजह से मिसकैरेज हो जाएगा। आपको केवल और केवल एहतियात ही बरतनी है, और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहिए, और अच्छे से खाना पीना खाइए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग इसको रखिए। ओवर क्राउडिंग में मत जाइए, अननेसेसरी विजिट मत करिए, इवन हॉस्पिटल को भी अननेसेसरी विजिट नहीं करिए। बाकी जब भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे नंबर्स हैं नेट पे मौजूद हैं, तो भी इंस्टीट्यूट के टेलीमेडिसिन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे भी इमरजेंसी सेवाएं ले सकते हैं। बिल्कुल। चलिए ममता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।